हमको 40 साल हो गए काम करते हुए, बस का कहाँ से लेके इनके पास ही। क्योंकि व्यापारी जो है वो टैक्स भी देता है, लेबर भी पालता है, अपने पास से सब कुछ देता है, उसके बावजूद भी प्रशासन आकर के उसके ऊपर में उंगल करके कुछ भी कर सकता है। व्यापारी कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास 20 लेबर है, सारे दुकानदार में काम करते हैं। अगर ये सब दुकान बंद हो जाएगा तो इतने मजदूर हमारे साथ और जुड़ा है, हज़ारों लाखों की संख्या में, वो सब बेरोजगारी हो जाएगा। सब सड़क पर आ चुका है, सब खाने के लिए तरस रहा है। इससे व्यापारियों में, यहाँ के नहीं सिर्फ यहाँ के पूरी दिल्ली के व्यापारियों में एक डर सा बैठ गया है। जिस प्रकार एमसीडी ने अपनी मनमानी की है, इससे ये लग रहा है कि एमसीडी वसूली का एक सेंटर बन चुका है। कल अचानक नगर निगम के लोग आए थे, मॉनिटरिंग कमेटी का हवाला दिया, कुछ दुकानें सील करके गए। अभी उनकी सूची में और भी दुकानें। ये जो व्यापारी हैं, ये व्यापारी सर मालिक होते हैं, और इन मालिक से सिर्फ इनका ही घर नहीं चलता है, बल्कि हम मजदूरों का भी घर चलता है। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाज़ार के मिठाई पुल पर। यहाँ पर जो है व्यापारियों का, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनका एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी पिछले दिनों लगभग 25 दुकानें यहाँ पर जो सील कर दी गई हैं। हाँ, कल ही की बात है, 25 दुकानें लगभग यहाँ पर सील हुई हैं एमसीडी की तरफ से, जिसके विरोध में यहाँ के जो व्यापारी संगठन है, जो फेस्टा है, जो फेडरेशन, हाँ, तो आइए मैं जो है यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ पर ये विरोध कर रहे हैं एमसीडी का, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आप देख सकते हैं किस तरह एमसीडी के खिलाफ यहाँ पर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। करो एमसीडी वाले उठा के ले जाते हैं, हमारे दुकान के आगे नग रखते हैं, वहाँ से उठा के ले जाते हैं। ये कोई तुक तो बनता नहीं है उनका, ठीक है। वो हमने 2 मिनट, 4 मिनट, 4-5 मिनट के लिए रखा कि हमारी लेबर आएगी उठा के ले जाएगी, उसके लिए भी हम उसको चार्ज देना पड़ता है। वहाँ से उठा के 2 मिनट के अंदर उठा के ले जाते हैं। ये कोई वो थोड़ी ना, तुक थोड़ी ना है। सर, आप कुछ कह रहे थे, अपना परिचय दें और बताएं क्या समस्या। मेरा नाम जितेंद्र अग्रवाल है, गली जटौड़ा में मेरी दुकान है। हमारी यही कंप्लेंट है, इन्होंने पैसे लेकर के बस दलाली करनी है ना, दलाल छोड़ रखे हैं, और ये दलाल लोगों को एमसीडी वाला ही भेजते हैं कि इनसे पैसे, इनका कंप्लेंट करो और इनसे पैसे लो, और एमसीडी वाले पैसे देते हैं इनको, और हमसे पैसे लेते हैं। एमसीडी में दुकान इस समय सील हो चुकी है। इस समय मेरी दुकान सील है, गली जटौड़ा में दुकान है, वो भी सील चुकी है। बल्कि मेरी दुकान खाली है, और मेरे से उन्होंने मतलब चार्ज भी ले लिया और एफिडेविट भी ले लिया, बकायदा खाली है, फिर भी सील कर दी है। कहने के बावजूद कि भाई जब हमने नोट वो दे दिया है कि भाई खाली कर चुकी है, उसके बाद भी उन्होंने सील कर दी है। और एमसीडी के जितने भी आते हैं ना, अल्कोहल बंदे आते हैं, सब के सब 90% अल्कोहल बंदे आते हैं, नशे में आते हैं, वो ऐसे अपनी जबरन वसूली करते हैं। ये गलत है, ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये भीड़ है, यहाँ के जो मजदूर हैं, जो यहाँ के व्यापारी संगठन हैं, उनकी ओर से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और एमसीडी की तरफ से किस तरह से इन पर जो अत्याचार हो रहा है, किस तरह से झूठी कंप्लेंट पर, हालांकि यहाँ पे ये रेजिडेंशियल इलाका नहीं है, इन लोगों का कहना है, लेकिन वो रेजिडेंशियल इलाका बता करके उनकी दुकानों को यहाँ पर जबरन सील कर रहे हैं। और यहाँ पर फेस्टा के जो चेयरपर्सन है परमजीत सिंह पम्मा भी मौजूद हैं, जो कि नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी मिलने की कोशिश करते हैं और भी लोगों से, और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपका परिचय देते हुए बताएं सर, क्या आप मांग कर रहे हैं, क्या वजह है ये सारा करने की। अच्छा, मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं इस क्षेत्र से पहले निगम पार्षद था, नॉर्थ एमसीडी का मेयर था, और ये सारा इलाका हमारा क्षेत्र है। ये सारे व्यापारी बंधु हमारे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी रही है। कल यहाँ पर 15-16 दुकानें सील की गई है। ये मामला मॉनिटरिंग कमेटी में काफ़ी सालों से चल रहा था, और पीछे यहाँ के सभी व्यापारी मेरे पास आए भी थे, और हमने जब भी डिपार्टमेंट से कह करके पहले इनकी हेयरिंग कराई। 1-1.5 साल 2 साल तक हेयरिंग चलती रही ताकि मामला रुका रहे, लेकिन हेयरिंग ख़त्म होने के बाद कागजी कार्रवाई में शायद उनको कुछ कमी दिखी, जिसके कारण से ऑर्डर हुए। लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो, उसको ऑर्डर को रुकवा कर रखा,
और यहाँ पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने दी। लेकिन कल अचानक नगर निगम के लोग आए थे, मॉनिटरिंग कमेटी का हवाला दिया, कुछ दुकानें सील करके गए। अभी उनकी सूची में और भी दुकानें हैं। अभी सबका फ़र्ज़ ये बनता है कि हम सब मिल करके सबकी लड़ाई को लड़ें। जो दुकानें सील हो गई उनको डीसील कराएं और बाकी की दुकानें सील ना हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों से बात करें। तो बिल्डिंग विभाग के एक्शन से मेरी बात हुई है, हमारी जो डीसी अंकिता मिश्रा उससे बात हुई है, कमिश्नर साहब से बात हुई है। 2 दिन अभी छुट्टी है। अगले सप्ताह मंगल बुध का जो भी समय मिलेगा, मैं अपने सभी क्षेत्र के व्यापारी या फेडरेशन के जो हमारे लोग हैं, चाहे पम्मा जी हैं, चाहे राकेश यादव जी हैं, चाहे कमल कुमार जी है, या और उनके जो साथी हैं चौधरी योगेंद्र जी है, उन सबके साथ कमिश्नर से मिलेंगे। कानून की लड़ाई कानून से लड़ी जाती है। हो हल्ला शोर मचाना एक प्रशासन पर दबाव बनता है, लेकिन शोर मचाने से कभी कोई काम नहीं होता। यहाँ पे ये जो कुतुब रोड है, इस रोड के ऊपर सीलिंग चल रही थी। जितने भी दिल्ली के जो नेता बनते 500 पुलिस वाले थे। आज भी ये दुकानदारों से पूछ सकते हो, इनकी सीलिंग किसी और ने रुकवाई थी, मैंने आकर रुकवाई थी। मैं उस समय पुलिस का सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने के चक्कर में पुलिस मुझे कार्रवाई भी कर सकती थी, लेकिन हमने तरीके से बात करी। आज तक वो दुकानें बची हुई है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से किसी की मदद करना चाहता है तो लोगों को समझना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों को बेईमान लोग ज़्यादा पसंद है। उनको लगता है कि सब काम लेने देने से होता है। भाई इलाके में, क्षेत्र में, देश में ईमानदार लोग भी हैं जो लोगों की निस्वार्थ सहायता कर सकते हैं। तो सर, आप सहायता करने वाले को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। और यहाँ के दुकानदारों ने किसी को भी कुछ पैसा दिया है, जो यहाँ पर कार्रवाई थी, किन्होंने इनसे एफिडेविट लिए, किन्होंने इनको पैसे दिए, वो हमें बताएं, उन पर वो कार्रवाई करेंगे। गलती भी खुद करेंगे और उंगली दूसरे की ओर करेंगे, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन इस समय कष्ट का समय, वो बात की बात है, अभी आपातकाल का समय। सर, आप एमसीडी में पार्षद रहे हैं, मेयर भी रहे हैं, तो ये आप व्यवस्थाओं को जानते हैं, तो क्यों ये तलवार इन पर लटकी हुई है, क्यों नहीं इसका फैसला हो रहा है? देखिए, मॉनिटरिंग कमेटी में जब विषय गया तो मॉनिटरिंग कमेटी ने यहाँ सर्वे कराया। ये एरिया पहले रेजिडेंशियल एरिया था। जब यहाँ पे सदर बाज़ार में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो ना मिक्स लैंड में ना कमर्शियल में, लेकिन क्योंकि घर रिहायशी भी वहाँ से सब खत्म हो गई है। जब वहाँ से लोग रहना ही खत्म हो गया तो लोग काम ही करेंगे। तो हमने सुझाव दिया था कि इनसे कन्वर्जन चार्ज लिया जाए। कन्वर्जन चार्ज ये जमा करेंगे, फिर इनको कमर्शियल इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। मतलब तो कुल मिला के ये औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आता इस समय। रास्ता निकालने के लिए जो नॉमिनेटेड जो नोटिफाई जो सड़क है उसमें ये एरिया भी नहीं आता, ना मिक्सलैंड में आता है ना कमर्शियल में आता है। लेकिन फिर भी कानून में प्रावधान है कि अपना कन्वर्जन जमा कराओ, कन्वर्जन जमा करा करके अपना समाधान पाओ। लेकिन सीधे रास्ते चलेंगे, कानून के रास्ते चलेंगे तो समाधान जल्दी मिलेगा, और इधर उधर चलेंगे, बिचौलियों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में लगभग कितना समय लगेगा, आप क्या समझते हैं? जितना ये मेरे पीछे पड़ रहेंगे इतना मैं ऊपर आके पीड़ा रहूँगा। अगर ये आज के बाद अपने घर चले गए, भूल गए क्योंकि क्या होता है, जब मेला लगता है तो मेले में कौन कौन आता पता नहीं होता, और कौन क्या बोल के जाता पता नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ शख्स है जो नहीं चाहते इनकी मदद हो, तो वो मेरे को उकसाना का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे में जोश में होश की जरूरत है, और उन लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो इनके सच्चे दुश्मन हैं, जो इनका नुकसान चाहते हैं। तो अगर इन्होंने उनको चिन्हित कर लिया तो मैंने बताया अगले सप्ताह हम कमिश्नर से मिलेंगे और जल्द से जल्द प्रोसेस को शुरू कराएंगे, और इनकी प्रॉपर्टियाँ पहले टेम्पररी डीसी लो, इनका कोई भी सामान अंदर रखा है वो बाहर निकले, फिर परमानेंट डीसी लो, उसका प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और आइए अब मिलते हैं सरदार परमजीत सिंह पम्मा जी से, जो कि नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सदर बाज़ार फेडरेशन के चेयरमैन हैं, जो समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो सर, आज का जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये क्या वजह हुई? 25 बताया जा रहा है 25 दुकानें सील कर दी गई हैं, उसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे ना हो। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार सीलिंग हुई है ये व्यापारियों के लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे व्यापारियों में, यहाँ के नहीं सदर बाजार की पूरी दिल्ली के व्यापारियों में एक डर सा बैठ गया है। जिस प्रकार एमसीडी ने अपनी मनमानी की है, इससे ये लग रहा है कि एमसीडी वसूली का एक सेंटर बन चुका है और व्यापारियों को परेशान करने के लिए। जबकि चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां ये कहती थी कि कोई भी सीलिंग नहीं होगी, किसी प्रकार की भी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा, दिल्ली में कोई सीलिंग का नामो निशान नहीं होगा, और जो सीलिंग हुई पड़ी है वो खुलवा दी जाएंगी। मगर उसका उलट हो रहा है कि ये अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, गठन भी नहीं हुआ, तो सीलिंग शुरू हो गई है। तो इससे ये लगता है कि जो आपसी तालमेल इनका बिगड़ा हुआ है, उसका जो
खमियाजा है वो व्यापारी को भुगतना पड़ रहा है। और व्यापारी इस समय ये नहीं समझ आ रहा किसके द्वार पे जाए और कहाँ पर मत्था टेके कि उसकी सीलिंग खुल पाए, क्योंकि सारे आप देख रहे हैं रोडों पे व्यापारी, हजारों व्यापारी और क्या नाम है उनके अलावा जो उनकी लेबर है सारी बैठी हुई है सड़कों पे। और मार्च निकाल के हम कुतुब रोड से यहाँ तक आए हैं, उसका मेन मकसद यही है कि हमारी आवाज़ सरकार तक जाए, एलजी साहब तक जाए, कमिश्नर तक जाए और मुख्यमंत्री तक जाए, जिनको ये पता लगे कि व्यापारी कितना परेशान है और आने वाले समय में ये सीलिंग से हमें राहत मिलनी चाहिए। अगर ये जल्द सीलिंग नहीं खोली जाती है या और भी दुकानें बंद की जाती हैं तो आप क्या करने वाले हैं? देखिए इसके बाद जो है हमारी नीति तैयार होगी, हम एलजी हाउस भी जाएंगे, अपना ये क्या नाम नगर निगम भवन भी जाएंगे, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करेंगे और जो भी होगा। अब हमारा एक ही मकसद है, दुकानदार के पास दुकान तो है नहीं है, रोडों पे ही बैठेंगे, हमारा ये धरना लगातार चलेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी नमस्कार। क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों ये धरना यहाँ पे दिया जा रहा है? आप कौन है, आपका ना परिचय भी दिया। मेरा नाम राकेश अग्रवाल है। इन लोगों ने हम लोगों को 1 साल से टॉर्चर कर रहे हैं, नोटिस दिखा दिखा के हमसे लूट खसोरी कर रखी है। हम लोगों ने पैसे देने के लिए मना कर दिया, पहले एक बार दे दिए तो 6 महीने के लिए रुक गया, अभी देने के लिए मना कर दिया तो आके सीलिंग कर दी इन लोगों ने। मतलब वही है पूरे इन लोगों ने दलाल संस्कृति निकल गई जी। कंप्लेन के ऊपर काम कर रहे हैं जी, ये कंप्लेन कर देते हैं, उसके ऊपर ये करते हैं। प्रोफेशनल कंप्लेंटर है जो कंप्लेंट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल कंप्लेंटर है, उनको पता है वो एमसीडी के ऑफिस में हमेशा बैठा रहता है, उसका यही काम है सुबह 10 बजे उठ के बैग लेके वहाँ जाता है, ऊपर तो वहीं बैठता है, उसका काम ही ये प्रोफेशनल कंप्लेंटर है वो। मतलब वो पैसे लेकर के और इस काम को कंप्लेंट करते हैं, उस पे एक्शन होता है। सब मिले हुए आपस में ये लोग। कौन लोग हैं बता पाएंगे आप? वो सब एमसीडी वाले ही है और कौन है, सब एमसीडी वाले ही है, एक चला के दूसरा आके सारे ही है, किसी पर्टिकुलर का नाम क्या ले, जो है सारे के सारे मिले हुए आपस में। चलिए कंप्लेंट तो ठीक है, लेकिन क्या वजह है, बंद क्यों करी जा रही है? उसी भी यहाँ पे ये बोलते रेजिडेंशियल एरिया है, दिल्ली 6 सारा कमर्शियल है, 90% ज़्यादा जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होती है गवर्नमेंट के एरिया कमर्शियल है, यहाँ कमर्शियल नहीं तो कहाँ कमर्शियल होगा? मुझे 30-40 साल से दुकान है जी यहाँ पे, आप 40 साल से दुकानें हैं सबकी, आज कोई नई दुकान नहीं है, फिर भी तंग कर रहे हैं जी ये बस सिर्फ पैसे खाने के चक्कर में। अगर 1000 दुकानें हैं, एक आपको मकान नहीं मिलेगा, सारे 1000 दुकानें हैं, तो ये कहाँ से रेजिडेंशियल हो गया? आप आके देखो तो सही, ऐसे बोल दिए रेजिडेंशियल है, आके चेक करो आप। जैन सर, ये जो व्यापारी हैं ये व्यापारी सर मालिक होते हैं और इन मालिक से सिर्फ इनका ही घर नहीं चलता है बल्कि हम मजदूरों का भी घर चलता है। और जब इनके साथ अगर कुछ ऐसा होगा, सीलिंग हो जाएगा या इनका काम बंद कर दिया जाएगा तो फिर हम मजदूर कहाँ जाएंगे? उन मजदूर में कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाय पानी पिलाने वाले होते हैं, कुछ सेल्समैन होते हैं, कुछ लेबर होते हैं, कुछ अन्य किसी भी पड़ाव पे होते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे सर? तो हम भी ऐसे ही जाएंगे, अपना घर का खर्चा नहीं चला पाएंगे। तो सर मैं 2 शब्दों में यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हुए कि सर इस कामों को बंद किया जाए ताकि ये अपना काम चला सकें और हम इनके पास आके काम करके अपना घर का खर्चा चला सकें और अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से आपकी वेरी मच। मैं दिल्ली सरकार एमसीडी से ये पूछना चाहता हूँ। आप भी यही काम करते हैं? जी, मैं एक दुकान में जॉब करता हूँ, मैं लेबर क्लास हूँ मान लीजिए, और आज दुकान सील होने से लेबर का क्या हालत है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? एमसीडी घर का खर्चा चला देगी क्या? इनके बच्चे आज जो लाखों मजदूर जो रोड पे हैं, अगर दुकान सील होने से इनकी रोजी रोटी जो चली गई है, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं सरकार से यही एक उम्मीद करता हूँ कि जितनी जल्द सके कोई ना कोई डिसीजन निकाले ताकि मजदूरों का कुछ ना कुछ हो सके। हमारे पास 20 लेबर है, सारे दुकानदार में काम करते हैं। अगर ये सब दुकान बंद हो जाएगा तो इतने मजदूर हमारे साथ और जुड़ा है, हज़ारों लाखों की संख्या में, वो सब बेरोजगारी हो जाएगा। सब सड़क पर आ चुका है, सब खाने के लिए तरस रहा है, कोई किसी को नहीं सहायता देने के लिए, मालिक खुद परेशान है। इसके लिए जनता और कानून फैसला करे कि जल्द से जल्द समस्या को हल करे, नहीं तो लाखों करोड़ों आदमी ये मार्केट के अंदर बेरोजगारी हो जाएगा। धन्यवाद, और कुछ नहीं कहा चाहता। कुछ व्यापारी जो जिनकी दुकानें इस सीलिंग में बंद हुई हैं वो लोग बैठे हैं। सर नमस्कार, बताएं सर आपकी कौन सी दुकान है, कब बंद हुई है, क्या समस्याएं हैं आपकी? भाई ऐसा है, आज के समय में सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्रशासन की नज़र में व्यापारी है, क्योंकि व्यापारी जो है वो टैक्स भी देता है, लेबर भी पालता है, अपने पास से सब कुछ देता है, उसके बावजूद भी प्रशासन आकर के उसके ऊपर में उंगल करके कुछ भी कर सकता है, व्यापारी कुछ नहीं कर सकता। आज हमारी जो दुकानें सीलिंग हुई हैं, हमने क्या कसूर किया है? 50 साल से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तब प्रशासन को अकल नहीं आई थी?
आज यहाँ पे सब इतने 50 साल से लोग रोजगार कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। आपने एक दिन आकर के अचानक आकर के और हमारा काम बंद कर दिया। कहाँ जाएंगे हम लोग, किसके पास में जाएंगे? और धमकी और दुकानों को बंद करने के लिए कोई नोटिस वगैरह दिया गया था आप लोगों को? नोटिस तो इनकी तो कार्रवाई होती रहेगी ना, ये तो अपनी कार्रवाई तो करेंगे ही। व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी कहाँ से कार्रवाई कर सकता है? सब तो इनके हाथ में। व्यापारी ने ट्रेड लाइसेंस ले रखा है, व्यापारी ने जीएसटी लाइसेंस ले रखा है, व्यापारी इनकम टैक्स देता है, वो ये कानून है उसके पास में। बिल्कुल सही बात। लेकिन प्रशासन का कानून जो है वो तो प्रशासन के पास में है ना, वो तो इसको समझते नहीं है। वो तो बोले जी आप हमारी नज़र में चोर हो, आतंकवादी हो। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मार देते हैं, उनको कुछ नहीं होता। व्यापारी यहाँ पर आतंकवादी है, इनको आकर के पहली गोली मार दो, सालों काम ही नहीं होगा फिर। सर नोटिस कहाँ का आया था? नोटिस ये बात का तो आया था। बोलिए। समर्थन करते हैं हम, बैठेंगे धरने पे। बंद हुई है? नहीं, हमारी नहीं हुई है, हम हमारी में उसमें नोटिस नहीं था, पर हमारे भाई बंधुओं की दुकानें बंद हुई हैं। व्यापार तो व्यापारी है ना, सभी की बंद हुई हैं। 40 दुकानें बंद हो गई। ट्रेड लाइसेंस ले रखा है, एमसीडी ने ट्रेड लाइसेंस दे रखा है, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई करी जा रही है। बात हुई थी, वो भी दिया गया है। कन्वर्जन चार्ज वगैरह मांगा गया था, वो भी दिया गया। व्यापारियों ने सब कुछ करा है, उसके बावजूद भी व्यापारियों को इतना परेशान करा जा रहा है। उसके साथ 40 लेबर है, उसका 40 लेबरों के साथ 4 परिवार हैं, तो वो सब मतलब सब दुखी हैं। किसी का कुछ मतलब भला नहीं हो रहा है। परिवार जो है, सब जुड़े लोग जो है वो यहाँ पर आज के दिन बेरोजगार होकर के बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। बस इनके पास में कुछ भी नहीं है। आज क्या करेंगे? धन्यवाद सर। में बैठे हुए हैं, बाथरूम का काई लेके आओ। हमको 40 साल हो गए काम करते हुए, बाथरूम का काई कहाँ से लेके आए इनके पास जी? ये तो अपने वही पुराने जमाने में बैठे हैं। बाथरूम का काई लेके आओ जी, बाथरूम का काई लेके आओ। कहाँ से लेके आए बाथरूम का काई? आपका शुभ नाम? आपकी भी दुकान बंद हुई है? हाँ जी, पवन बंसल। कितने सालों से आपकी दुकान है? 40 साल से दुकान है जी। सब कुछ कमर्शियल है, सब कुछ है। और 40 फुट रोड आगे, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। 4 फुट की रोड है, वहाँ पे तो इन्होंने कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया, और 40 फुट के ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं रेजिडेंशियल। आप देख सकते हैं सदर बाज़ार दुनिया का या कहें कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर लगभग 40-50 सालों से जो है व्यापारी बैठ करके अपना व्यापार चला रहे हैं, जो केवल अपना घर नहीं बल्कि हज़ारों लाखों मज़दूरों का घर भी चलाते हैं। और एमसीडी का जो है उनके पास ट्रेड लाइसेंस भी है, जीएसटी भी देते हैं। कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टैक्स जो है यहाँ व्यापारियों के द्वारा सरकार को जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ की कोई सुख सुविधाएँ तो सरकार ने की नहीं, लेकिन उनकी रोजी रोटी छीनने का काम जरूर यहाँ पर किया है। 12 जनवरी 2023 को यहाँ पर लगभग 25 दुकानें सील की गई, जिससे कि यहाँ पर सड़कों पर लोग जो है आ गए हैं। और इस कार्रवाई से आप क्या समझते हैं? एमसीडी की इस कार्रवाई से आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? अपने विचार और सुझाव हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई एएनसी इंडिया से यहाँ सदर बाज़ार के मिठाई पुल से आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द अगली खबर में मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।